हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 7 से मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल 36 को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 36। प्रूव दैट लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx या फिर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ये आपको वेरीफाई करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log e बेस पर sin x dx, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब स्टूडेंट इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? वी नो दैट लिमिट 0 टू a f of x dx हो, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, लिमिट 0 टू a f of a minus x into dx। ओके स्टूडेंट, सो देयरफॉर i is equal to लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin a minus x, that is पाई बाई 2 minus x, पाई बाई 2 minus x into dx। अब देखो स्टूडेंट, sin 90 minus theta cos theta, तो i is equal to लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 2, तो देखो i प्लस i बिकम 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx प्लस लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx। ओके स्टूडेंट, अब देखो दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x, ओके, और इनटू में dx। अब यहां log की प्रॉपर्टी लग रही है, log m प्लस log n, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वी नो दैट log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। ये हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log m, m के रिप्लेस पे क्या है, sin x, और n के रिप्लेस पे cos x, और इनटू में dx। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। किसको? इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया, 2 sin x cos x। ये एक फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2i इज इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x बाई 2 और इनटू में dx। अब अगेन log की प्रॉपर्टी है log m बाई n, तो पीछे वाले को मैं यहां से रफ करता हूं, तो ये स्टूडेंट हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओके, सो वी नो दैट log m बाई n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 log m इज sin 2x माइनस log e बेस पर है सभी 2, क्लियर, इनटू dx। अब इसको हम सेपरेट लिखते हैं, 2i इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लेंगे हम, 0 टू पाई बाई 2 log e बेस पर sin 2x dx माइनस लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log e बेस पर 2 इंटू dx। क्लियर?
अब हम इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। तो लेट ये तो हो गया आपका I1 और ये आपका हो गया I2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम I2 को सोल्व कर लेते हैं, ये छोटा है तो इसको पहले सोल्व करते हैं। तो नाउ I2 इज इक्वल टू क्या है, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log e बेस पर 2 इंटू dx। अब देखो स्टूडेंट, log e बेस पर 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे। सो I2 इज इक्वल टू लिमिट, पहले log 2 को लिख देते हैं, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और dx। अब देखो स्टूडेंट, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, इसको यहां से हम रफ कर देते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया स्टूडेंट, x हो गया। तो I2 इज इक्वल टू log e बेस पर 2 और इसका इंटीग्रेशन हो गया x और इसकी लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाई। टेकिंग लिमिट I2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 0 रखेंगे तो 0 आएगा, तो पाई बाई 2 इंटू log e बेस पर 2। ये हमने I2 को सोल्व किया। अब देखो स्टूडेंट, हम I1 को सोल्व करते हैं। सो I1 इज इक्वल टू क्या है, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx। ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसको हम आराम से सोल्व करते हैं। जब स्टूडेंट हम 2x को t लेट करते हैं, लेट 2x इज इक्वल टू t। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 dx इज इक्वल टू d। बात को समझना, मैंने t के x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है तो ये हो जाएगा 2 और इसका बनेगा dt by dx, जो कि dx मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया है। ओके, बट क्वेश्चन में क्या है dx, तो dx के इक्वल में क्या आएगा, dt by 2। अब देखो स्टूडेंट, जब हमने इसको t लेट किया तो इसकी लिमिट t के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। तो when x is equal to 0, लोअर लिमिट को पहले रखेंगे, then t is equal to क्या आएगा, इसमें रख दो 0 into 2 आपका 0 है। Now when x is equal to pi by 2, then t is equal to क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 टू पाई। तो therefore I1 is equal to लिमिट होगी इसकी 0 से पाई log sin t dt by 2। क्लियर स्टूडेंट, अब इस पीछे वाले को रफ कर देते हैं, बहुत छोटा है। तो अब I1 को हम सोल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये हो गया I1 इज इक्वल टू 1/2 लिमिट है 0 से पाई log sin dt, sin t और dt। देखो स्टूडेंट, हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि लिमिट 0 टू a या फिर a टू b, मान लो कि जब a टू b था f of x और dx, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू b f of t और dt, यानी कि t की फॉर्म में है तो इसको हम x की फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो therefore I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 लिमिट इसकी 0 से पाई बाई 2, सॉरी पाई, लिमिट क्या थी पाई, और log sin x और dx। अब स्टूडेंट देखो, यहां आप अगर इसमें 0 रखेंगे तो 0 और पाई रखेंगे तो 0। तो 0 की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, तो वो प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है कि when लिमिट 0 टू 2a होती है f of x dx, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम 0 टू a f of x dx। किस केस में, if f of 2a minus x dx के इक्वल में क्या आना चाहिए, f of x। आप चेक कर सकते हैं, आपको f of x ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2a का हाफ हो गया है। देखो यहां हाफ हो रहा है, ओके, यानी कि यहां 2a था तो इसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो दैट मींस ये I1 के इक्वल में क्या आएगा, 2/2 मल्टीप्लाई में आ गया और लिमिट बनेगी 0 से पाई बाई 2 log sin x और dx। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। आगे वाले को हम रफ कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनली ये आ गया I1 इज इक्वल टू
लिमिट हो गई 0 से π/2 log sin x और dx, और इसको हमने स्टार्टिंग में क्या माना था स्टूडेंट, i माना था, तो i1 के इक्वल में क्या दिया i। तो फाइनली जो हमने इसको सोल्व किया था हमारे पास आया था 2i के इक्वल में i1 माइनस i2। तो i1 क्या है i, और माइनस i2 को सोल्व किया तो ये आ गया π/2 log e बेस पर 2। इस i को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2i माइनस i आपका i आ जाएगा, तो i के इक्वल में माइनस π/2 log e बेस पर 2। और देखो क्वेश्चन में आपको यही वेरीफाई करना था, सो हेंस ट्रू। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 36 कंप्लीट हुआ। ओके।